हेलो फ्रेंड्स, वेब एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप सबको पता है कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में है, तो बहुत कम समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी करना। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यह है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1987। ठीक है, आपदा प्रबंधन संस्थान, एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1987 में। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। यह है ध्रुपद समारोह, इसका आयोजन किया जाता है भोपाल में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। ये है मध्य प्रदेश में, जो मंडला जिले के अंतर्गत आता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है इसकी स्थापना हुई थी 1933 में अभ्यारण्य था, और नेशनल पार्क बनाया गया इसको 1955 में, और फिर इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, इसको टाइगर, कई बार ये प्रश्न पूछ देता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया है 1974 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1933 में हुई थी, और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1955 में, और इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था 1974 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ठीक है, तो ये जो बिजली सब्सिडी देने हेतु ये योजना शुरू हुई थी 2018 में, इस योजना का नाम है संबल योजना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संबल योजना। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 कराची। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कराची। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये पूछा है 2018 का कालिदास सम्मान। ठीक है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अंजोली इला मेनन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंजोली इला मेनन। इस साल किसको दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो इस साल दिया गया है नंद किशोर भट्ट जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2019 में कालिदास सम्मान किसे दिया गया है? तो दिया गया है नंद किशोर जी को। ठीक है, नंद किशोर भट्ट जी को कालिदास सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? ठीक है, तो ये जो लोटस टेम्पल है ये दिल्ली में है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि लोटस टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर होगा बहाई धर्म। ठीक है, बहाई धर्म का ये पवित्र स्थल है लोटस टेम्पल। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया। तो 2017 में ये मध्य प्रदेश में खोजा गया था, चित्रकूट में। और चित्रकूट कौन से ज़िले में आता है, तो ये सतना ज़िले में आता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर ये पूछता है कि कौन से ज़िले में खोजा गया था, तो ये सतना ज़िले में खोजा गया था। यहाँ पे पूछा है कौन से स्थल में खोजा गया था, कौन से हिस्से में, तो ये चित्रकूट में खोजा गया था। अगर ऑप्शन में सतना होता, चित्रकूट नहीं होता, तो आप सतना लगाते। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। तो मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये है राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अभी राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है। ये जो रचना है दीप से दीप जले, इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है दीप से दीप जले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है। भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुद्रास्फीति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। तो मेट्रो मैन के रूप में कौन जाना जाता है, तो आप को कुछ लोगों को शायद पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्री ई श्रीधरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 श्री ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे एक और प्रश्न निकल रहा है बैरन द्वीप कौन से द्वीप समूह में स्थित है, तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। तो भारत के हैदराबाद शहर में जो है चार मीनार स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्गम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट छत्तीसगढ़। ठीक है, जो बाण सागर है ये 3 प्रदेशों को जो है कनेक्टेड है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बहती है, आपको पहले इस से लिंक करना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुगली नदी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी पर बना गया है। और इससे क्वेश्चन एक और निकलता है कि जो अंडर वाटर ट्रेन चलाई जा रही है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो वो हुगली नदी पर बना हुआ और कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है स्मार्ट सिटी मिशन SCM को कौन से वर्ष में शुरू किया गया था।
तो स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में शुरू किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2015। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो जीके और करंट अफेयर का पोर्शन था। अब हम आगे हिंदी का पोर्शन करेंगे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।